एक दिन की मनाई मस्त छुट्टी। यहाँ पे होली को पूरा एंजॉय किया फैमिली के साथ और यहाँ पे छुट्टी ले ली मार्केट से। बट यहाँ पे मार्केट पे छुट्टी लेके जब वापस आए तो यहाँ पे कॉल हो रहा था बुल रन, क्योंकि बिटकॉइन ने यहाँ पे अपने लास्ट बॉटम से यानी कि 76,648 से 11% का मूव अपसाइड की तरफ कर दिया है। बट ये देखो, खुशी होने की बात भी है, बट गम की बात ये यहाँ पे है कि आप ये 1 आवर चार्ट देख रहे हो और जब आप बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ बुलिश दिखेगा नहीं। अभी भी ट्रेंड जो है यहाँ पे 1 डे में डाउन साइड का ही आपको दिख रहा है। पहले तो मैं आपको कुछ शॉर्ट टर्म लेवल्स दिखाता हूँ बिटकॉइन के इस वीडियो में। आज है सैटरडे, इस वीक की लास्ट वीडियो है बिटकॉइन के ऊपर। ऑब्वियसली आपके पास चाहे ऑल्ट कॉइन्स हो, चाहे आपके पास मीम कॉइन्स हो, कुछ भी हो, आपको बिटकॉइन ही देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन इंडिकेटर है, उसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बट उसको बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं लोग। तो यहाँ पे थोड़ी सी लर्निंग करेंगे उस चीज़ के बारे में और देखेंगे कि क्या यहाँ पे वो दिखा रहा है कि बिटकॉइन का बॉटम लग गया है। सो लेट्स सी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊँगा, उनको मार्क कर लेना अपने चार्ट पर, सेफ रहोगे और चिल रहोगे। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक। लर्निंग वीडियो है, हर चीज़ में कॉल मिलना ज़रूरी नहीं होती, बट कुछ चीज़ें आपको कुछ सिखा के जाती हैं जो आगे तक आपके काम आती है। तो ये वो वीडियो है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इज़ द बॉटम इन, क्या आपको यहाँ पे फोमो करना चाहिए। स्टोकेस्टिक आरएसआई की वीकली एनालिसिस हम करेंगे। क्या मैं इसे यूज़ करता हूँ? डेली नहीं करता हूँ, बट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको शेयर करते हैं आपके साथ वीडियोस में, या फिर हम बोल सकते हैं ट्वीट्स में। तो इसको ढंग से देखेंगे कि क्या यहाँ पे ये बॉटम बना रहा है बिटकॉइन पे। फिबोनाची की मैं आपको दिखाऊंगा कुछ लेवल्स, ठीक है। लास्ट होप है, डेली एनालिसिस है, लास्ट होप क्यों है वो भी बताऊंगा, ठीक है। क्या मैं इसे यूज़ करता हूँ और फिर स्नाइपर को आपको एनालाइज करके बताऊंगा। पहले भी बता रखा है कि बिगेस्ट मूव ऑफ 2025 इज स्टिल लोडिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 छोटे से टॉपिक, चार्ट पे चलेंगे सीधे बीटीसी के, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। आप इस वीडियो को लर्निंग की तरह यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो और आपको कुछ अच्छा रिजल्ट आपकी जर्नी में ज़रूर मिलेगा। सारे लिंक ऑफिशियल नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थोड़ा सा प्राइस एक्शन में फ़र्क ज़रूर दिखेगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 बजे, 7:30 बजे तक वीडियो आपको मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म लेवल्स की, फिर चलेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरा लेवल जो है, इफ़ आई वांट टू टर्न बुलिश, जो मैं देखना चाहता हूँ बिटकॉइन में, वो डेली में बिटकॉइन को 89,495 के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करता देखना चाहता हूँ। उसके पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। 4 आवर में बुलिश हो चुका है बिटकॉइन, दैट इज़ ग्रेट। 4 आवर में तो बुलिश है, हायर हाइज एंड हायर लोज है, बट ऐसा जो टर्नआउट है वो डेली में भी चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके लिए 1 आवर 4 आवर सब कुछ बढ़िया। 15 मिनट में भी जाके आप बुलिश हो तो खुश हो सकते हो, क्योंकि आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। बट अगर आप स्पॉट में बैठे हो और आप वेट कर रहे हो अपने बैग्स के पंप होने का, या फिर आप वेट कर रहे हो ब्रेकआउट्स का ऑल्ट कॉइन्स पे, तो पहले बिटकॉइन का 89,495 को तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद डेली में काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स के ब्रेकआउट दिखेंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा यूट्यूब पे ही। यहाँ पे बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। सबसे पहले आएंगे डेली पे। मुझे क्यों लगता है ये लेवल बहुत कंसर्निंग है, ये मैं आपको बताऊंगा। और मुझे जेन्युइनली ये लगता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ थ्रू माई फिप सेटिंग्स। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। जब से ये बुल रन स्टार्ट हुआ तब से हम कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को और देखेंगे कि चीज़ें कहाँ तक हमारे फेवर में रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्विंग लो है, एक स्विंग हाई है। व्हाट आई डिड इज कि मैंने फेब लिया स्विंग लो से स्विंग हाई तक। तो यहाँ पे हमें गोल्डन पॉकेट पे बाउंस मिला, विच वाज गुड। एंड जब भी गोल्डन पॉकेट से कोई चीज़ बाउंस होती है तो अच्छा ही हमें रिटर्न मिलता है चीज़ में। यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया बिटकॉइन का, विच इज़ ग्रेट। उसके बाद देखोगे तो जहाँ पे गोल्डन पॉकेट टैप हुई थी तो अब ये बन गया है स्विंग लो, राइट। तो स्विंग लो से स्विंग हाई हम दोबारा कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आप खुद भी कर सकते हो ये चीज़ें, फिबोनाची लो टेस्ट करो जाके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोबारा से ऑलमोस्ट गोल्डन पॉकेट पे हमने टैप किया। देख लेते हैं, ऑलमोस्ट नहीं होगा, शायद गोल्डन पॉकेट पे ही टैप होगा। ऑलमोस्ट है, ठीक है। और 0.5 और गोल्डन पॉकेट के एरिया के बाद से ही हम बाउंस हो गए। स्टिल द सेम एरिया एंड स्टिल द सेम बाउंस। और उसके बाद आता है जनवरी वाला डिप, दिस डिप। एंड ये जनवरी वाला डिप कौन सा है मेरे भाई पता है? जहाँ पे ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव हुआ था। आप भी थे यहाँ पे, शायद मैं भी था, अगर नहीं थे तो आपके लिए जानना जरूरी है। देखो, इससे आपको पता लगता है कि फिबोनाची कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कहाँ तक के हमें बाउंस मिल रहा है। ये ऑलमोस्ट 0.5 पे आके बाउंस हो गया। अगर मैं यहाँ पे जो स्विंग लो है या स्विंग लो को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो ज़्यादा एक एक्यूरेट पिक्चर हमें सामने आएगी। 0.5 पे बाउंस हो गया। तो हमने हमेशा देखा कि गोल्डन पॉकेट और 0.5 से बाउंस हुआ। ये जो एक बहुत ही ज़्यादा चॉपी जोन था बिटकॉइन में, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। पूरी साइकिल में ऐसा ही कुछ हुआ, राइट। पूरी साइकिल जो 2022 के बाद पूरा यहाँ पे भी गोल्डन पॉकेट पे वेक आई, 48 तक प्राइस गया, या बोल सकते हैं 51 पे तो गोल्डन पॉकेट ही था और बहुत अच्छा बाउंस हमें यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे कंसिडर यही होगा कि गोल्डन पॉकेट के ऊपर क्लोज हुआ, विच इज़ ग्रेट। उसको हटा देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको स्विंग लो कहाँ दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ पे भी, बट हम करंट स्विंग लो को देखेंगे। देखो, वो स्विंग लो जो है वो वीकली का आएगा, डेली का स्विंग लो यही कंसिडर होगा। मैं डेली का ही कंसिडर करना चाहूँगा, वीकली का करूँगा तो इसका मतलब हम वीकली में अगर चार्ट को देखने लग गए, मेरा कंसर्न क्या है मैं आपको समझाता हूँ।
यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि 786 को हमने टैप कर दिया। सो जब आप अभी टैप भी नहीं किया वैसे तो, ठीक है ना, और दोबारा से रिक्लेम कर लिया गोल्डन पॉकेट को, विच इज़ गुड। जहाँ आप देख सकते हो मेरे रेगुलर चार्ट पर भी बना हुआ है, ठीक है ना, काफ़ी टाइम से बना हुआ है। सो इट इज़ गुड कि इसको रिक्लेम कर लिया, बट अभी डेली में बुलिश नहीं हुआ। डेली में कहाँ बुलिश हुआ? 89,495 के ऊपर। तो यहाँ पे फिबोनाची तो यही कहता है भाई कि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स एक चीज़ अगर बेरिश आप देख रहे हो कि चलो अगर यहाँ से ड्रॉप आता भी है, जहाँ मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई, पहली बात तो जो ब्रेकआउट में बताता हूँ ना आपको, पहले उसको ब्रेकआउट माइंड में डालना बंद कर दो, ठीक है। आप उसको रेजिस्टेंस मानो पहले, तो जब तक प्राइस उसके नीचे है तब तक रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट हम उसे तब बोलेंगे जब इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन एंड कंटिन्यू हो जाएगा, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि 786 अगर लूज भी होता है तो एक विक बन जाए अगर छोटी सी, और दोबारा रिकवरी आ जाए तो इट इज़ वेल एंड गुड। अब यहाँ पे मैं और डम की बात क्यों कर रहा हूँ भाई? पॉजिटिव चाहिए मुझे भी, आपको भी, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग यू बेरिश, और मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड स्टैट्स बता रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ। 786 ना लास्ट होप होती है बुलिशनेस की। ये लेवल अगर लूज कर दिया तो नथिंग बुलिश अबाउट इट, ठीक है। और इसके बाद फिर अगर चलो ये लेवल लूज कर दिया, ठीक है, ये लेवल लूज कर दिया इसने, डेली का लूज कर दिया, तो कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है या फिर कुछ लोगों की टेक्निकल एनालिसिस है, विच इज़ ऑल्सो राइट। वो क्या कर रहे हैं, वो वीकली में बना रहे हैं। फिब जो है वो वीकली में यूज़ कर रहे हैं, और अभी तक हमने सिर्फ 0.5 ही टैप किया। तो इसके हिसाब से तो गोल्डन पॉकेट 72 पे आता है, 70 पे आता है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 786 तो और ज़्यादा नीचे है 62 पे, और इसको लूज़ कर देंगे तो मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहूँगा कहाँ पे प्राइस दिख रहा है, विच विल नॉट कम ऑब्वियसली। बट वीकली में जब चीज़ें जा रही हैं तो मतलब मेरे को वीकली कैंडल देखनी पड़ेगी। अभी मैं डेली में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अभी डेली काम कर रहा है, अभी डेली का सपोर्ट लूज़ नहीं हुआ, तो आई वॉन्ट बिटकॉइन टू होल्ड द डेली सपोर्ट। बहुत सारी बेरिश फैक्टर्स थे मार्केट में, उनको वैलिडेट किया, ठीक है। कई सारे लोग वीडियो नहीं समझ पाते, वीडियो देखते हैं फिर वो नीचे लिख देते हैं, और बेरिश हो गए। भाई बेरिश नहीं होगा, चार्ट रीड करके बताया है, जो मार्केट में बात हो रही है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है वो आपको मैंने समझाई है। सो यहाँ पे एक इंडिकेटर आपने बहुत सारे लोगों को यूज़ करते देखा होगा, जिसकी हमने बात करी स्टार्टिंग में, सो है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, विच इज स्टोकेस्टिक आरएसआई, ठीक है ना। सो स्टोकेस्टिक आरएसआई को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, स्टोकेस्टिक आरएसआई को हम भी यूज़ करेंगे आज वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड स्टोकेस्टिक आरएसआई के बारे में एक मिथ है, पहले तो वो मिथ क्लियर करता हूँ। दिस इज नॉट ओवरबॉट एंड दिस इज नॉट ओवरसोल्ड। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वर्ड यूज़ करना भूल जाओगे जीवन में तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्त अगर आप यहाँ पे आ जाता, फॉर एग्जांपल लेट्स से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, है ना, इसको साइड करते हैं और थोड़ा सा ही पीछे चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने आपको इस तरीके से इस चीज़ को पढ़ा होगा, मैं भी पहले यूज़ करता था, मैंने भी ये गलती करी है, स्टार्टिंग में सबको ही करते हैं। बट द थिंग इज़ कि काफ़ी सारे यूट्यूबर इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं ओवर शॉर्ट ओवर। अब यहाँ पे किसी ने बोल दिया कि भाई ओवर सोल्ड हो गया बीटीसी, आप हो गए कि ठीक है भाई यहाँ पे बॉटम लगेगा, उसके बाद आपने प्ले किया तो बिटकॉइन तो वहाँ से और गिर गया। तो जब तक यहाँ पे 20% रेंज के नीचे होता है, ये आप देख सकते हो अपने पैनल पे, आप लगाओगे अगर ट्रेडिंग व्यू पे 20% के अगर नीचे होता है, सो दिस इज बियर जोन। एंड जब ये यहाँ पे 79 या 80 के ऊपर है तो उसको बोलेंगे बुल जोन, क्योंकि इसके ऊपर आते हैं बहुत बड़े बड़े मूव्स, और यहाँ पे भी बड़े बड़े मूव्स आते हैं, बस नीचे आते हैं। बहुत सारे लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, बेसिकली एनालिसिस है, मेरी भी होती थी एक टाइम पे, कि ये यहाँ पे क्रॉस कर गया तो लाइकली कि बॉटम यहाँ पे होगा। अब मैं क्या करूँगा, आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। हम बॉटम की बात कर रहे हैं, टॉप नहीं देखेंगे, टॉप आप खुद सेलेक्ट करना। जैसे मैं बॉटम मार्क कर रहा हूँ ना, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ बॉटम लग रहा है, बट पीपल आर सेइंग कि जब यहाँ पे क्रॉस होता है यहाँ पे, ठीक है, तो बॉटम लग जाता है। अब जितने भी क्रॉस मुझे दिखेंगे ना वीकली में, मैं सबको मार्क करूँगा और देखते हैं कितने बॉटम। चलो इस वाले को तो मार्क क्यों करें, यहाँ पे लग गया था ना क्रॉस, इसको कंसिडर करते हैं। पास्ट में देखते हैं और कहाँ क्रॉस मिला हमें और कितना बड़ा वो बॉटम लगा, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्टोकेस्टिक आरएसआई सही है यूज़ करने के लिए, बट बॉटम आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते वीकली के स्टोकेस्टिक से। मैंने बहुत कोशिश करी हुई है पास में, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। और ये हम पहुँच गए हैं भाई जी 2022 में, 2022 में पहुँच गए हैं, ठीक है ना। तो इतना बहुत है हमारे लिए बैक टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना दोस्त। सो यहाँ पे बॉटम लगा नहीं लगा, उसके बाद बॉटम लगा, यहाँ पे क्रॉस तो हुआ था, ये क्रॉस हुआ, क्या यहाँ पे बॉटम लग गया, एक पंप आया बट दोबारा यहीं पे आ गई चीज़, ये बॉटम लगा, ये लगा बॉटम, दिस वाज द बॉटम। 3 बार में एक बार लगा, यहाँ पे हमने चीज़ देखी। देखो अब हम इस टाइप के किसी डंप में, यहाँ पे हमने चीज़ देखी, क्रॉस वो ऊपर गया, या फिर इसको आप क्रॉस कंसिडर कर लोगे अगर, है ना, इसको भी क्रॉस कंसिडर कर लोगे तो भी बार बार क्रॉस करने आ रहा है। सो यू आर नॉट वेरी मच श्योर कि बॉटम कहाँ लगा। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड्स ले ली होती या फिर यहाँ पे पोजीशन बना ली थी इस क्रॉस पे, ठीक है, इस क्रॉस पे पोजीशन बना ली होती, तो क्या वो इस क्रॉस से बॉटम आइडेंटिफाई कर पाता? इस क्रॉस से नहीं कर पाता, क्योंकि दोबारा आ गया स्टोकेस्टिक आरएसआई नीचे, एक लोअर
लोअर लो बना दिया यहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्स पेन हुआ था 49 पे। तो द थिंग इज़ कि आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ओवर बॉट या ओवर सोल्ड है। गलत तरीके से यूज़ करना बंद कर दो स्टोकेस्टिक आरएसआई को। बहुत सारी एनालिसिस देखी है मैंने, ट्विटर पे मैं देखता रहता हूँ और भी लोग पोस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी बेकार है एनालिसिस, सबकी एनालिसिस अच्छी है, बट मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अपना सेटअप यूज़ करता हूँ। तो मेरा सेटअप तो अभी तक बुलिश तो छोड़ो, क्रॉस तो छोड़ो, बहुत लंबी गेम है। मैं तो वीकली में तब बोलूँगा बुलिश जब यहाँ पे मुझे ये सिनेरियो दिखेगा, ठीक है। मेरा ये सिनेरियो होता है वीकली को बुलिश करने का, बिकॉज मैं यहाँ पे बॉटम आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बॉटम तो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई सा भी इंडिकेटर और कोई सी भी टेक्निक आपको बॉटम आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। बस लक हो सकता है, गुड लक, अगर आपका लक अच्छा है तो। ये मेरे बुलिश सिनेरियो हैं वीकली में ब्रो, ठीक है। ये मेरे बुलिश सिनेरियो 3 मैंने मार्क किए हैं, लेट्स सी कितने फेल होते हैं इसमें से, ठीक है। इसको मैं एक फेल्ड सिनेरियो बोलूँगा, ऑल्दो ये काफ़ी बड़ा पंप है, बट स्टिल आई विल कॉल इट अ फेल्ड सिनेरियो। 42% का पंप है, बट मुझे ये मोमेंटम चाहिए, है ना। आपके लिए और मेरे लिए भी, हमें यही चाहिए दोस्त, हमें यही चाहिए ज़िंदगी में। जहाँ 173% बिटकॉइन पंप हुआ था, या फिर हम यहाँ से देखते हैं अगर इस क्रॉस से, सो यहाँ पे हम देखते हैं कितना पंप हुआ था बिटकॉइन। सीधा सीधा 75% पंप हुआ था। मैं इस चीज़ को भी हटा देता हूँ अगर, तो मुझे ये पता है कि बिटकॉइन में सबसे बड़ा मूव लोड होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको एक लेवल बताया है, वीकेंड है, कुड भी पॉसिबल कि यहाँ पे हम चले जाएं 89,495 तक। यहाँ तक की जर्नी एंजॉय करो, बहुत मज़ा आएगा, मज़े लो, ठीक है। फिर यहाँ से इस पॉइंट से कंसिडर करो 786 निकालो, ठीक है। 786 को मार्क कर लेते हैं सीधा सीधा, फिर आपको पता लगेगा कि कॉन्शियस कहाँ पे रहना चाहिए आपको। ये देखो, ठीक है ना, कितना मूव है ब्रो, ये मूव है अच्छा खासा, 5-7% का है। यहाँ से यहाँ तक का भी 5-7% मूव है, बट डेली का ब्रेकआउट चाहिए, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा जब तक डेली का ब्रेकआउट नहीं होता। इस लेवल को भी मैं फिलहाल हटा दूंगा, और जो बुल ब्रेकआउट लेवल है या फिर बुल रेजिस्टेंस है जो रोक रही है हमें कहीं भी ऊपर जाने से पहले, वो मैं आपको आगे फर्दर वीडियोस में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे वीकेंड के मूव में यहाँ पे पहुँच जाओ और आपको रिजेक्शन दिख जाए, 4 आवर में जाके देखना, 1 आवर में जाके देखना, तो समझ जाना थोड़ा सा रिस्क ऑफ कर लेना, क्योंकि इन एरियाज़ पे आके पूरा ट्विटर, पूरा यूट्यूब बहुत बुलिश हो जाता है और लोग नहीं देखते, ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मेजर, वहीं से टैप होके वहीं से प्राइस नीचे आता है और बहुत सारे लोग लीवरेज में भी फंसते हैं। सो यहाँ पे बिगेस्ट मूव ऑफ 2025 क्यों लोड हो रहा है मैं बता रहा हूँ, होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। उसको कोई रोक नहीं सकता मूव को, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्त। सो यहाँ पे आप देखोगे, सो दिस ब्लू क्लाउड, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, दिस इज़ बेसिकली द पावर ऑफ मार्केट, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर कब आएगी, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। भाई हम भी वेट कर रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव साइड में ही आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब जब ये आई है, मैं सिर्फ 3 बार का टेस्ट करके बता रहा हूँ आपको, है ना, सिर्फ 3 बार का टेस्ट करके बताता हूँ, और जब जब ये आई है तो अच्छा ही मूव हमें देखने को मिला। ये तो हम 2022 में पहुँच गए दोस्त, सो यहाँ से मार्क कर लेते हैं 2022 में, तो फिर बेयरिश मूव है ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिगेस्ट मूव है या लास्ट लेग अप है, स्टिल लोडिंग, बट अगर चीज़ें बेयरिश हो गई तो आई वॉन्ट इग्नोर इट, ठीक है। अगर ये मूव एक बेयरिश मोमेंटम में आ गया तो इग्नोर तो नहीं कर पाएंगे हम इसको, राइट। तो यहाँ पे 60% पंप है, 60% पंप बहुत होता है। सो अगर यहाँ पे हमारे फेवर में चीज़ें चली गई, आपके और मेरे दोनों का फेवर यही है कि ऊपर चली जाए चीज़, नीचे ना जाए। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस। इसके साथ लोग लगाते हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई। स्टोकेस्टिक आरएसआई को स्टडी करो, मैंने आपको बता दिया है कि आप कहीं भी किसी की भी एनालिसिस देख लो, जब तक आप कोई खुद चीज़ यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। ब्लाइंडली फॉलो मत करो लोगों को, ठीक है। मैं बहुत सारे लोग देख चुका हूँ जो ये गलती करते हैं, बताते हैं कि दिस इज़ ओवर बॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन वॉज ओवर बॉट ओवर हेयर 11 नवंबर 2024, क्योंकि यहाँ पे तो 99 पे पहुँच गया स्टोकेस्टिक, तो इसका रूल तो यही कहता है नीचे जाएगा। अब आपने बोल दिया ओवर बॉट है, आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर दी या फिर हटा दिया, फिर शॉर्ट कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन और ऊपर चला गया। कितने हफ्ते तक ऊपर गया दोस्त, ये देखो, ये कैंडल थी, उसके बाद भी बिटकॉइन ने, दिस वॉज नॉट द टॉप, दिस वॉज ऑलमोस्ट द टॉप बट नॉट द टॉप। 20% मूव आप मिस कर रहे हो, एंड यहीं पे सारा ऑल्ट कॉइन पे फन हुआ था, है ना। सो यू मस्ट बी नोइंग दिस। सो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मार्क कर दूँ। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ ओवरबॉट और ओवर सोल्ड वाला कॉन्सेप्ट भाई अपने को नहीं समझ आया, किस तरीके से लोग उसको प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया। और मुझे ये बात पता है इसलिए अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर चुका हूँ उसे काफ़ी टाइम तक, और उसके बाद मैंने स्विच किया स्नाइपर पे। दिस इज़ 39% इवन आफ्टर बीइंग ओवर बॉट, जो बोला जाता है ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड, ऐसा नहीं होता। सो जितना आप इसको यूज़ करोगे उतना आपको समझ आएगा, थोड़ा ध्यान से यूज़ करना। मैं इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे को ट्रेडिंग में इतना सफिशिएंट नहीं लगता है, सो दैट्स वाई आई यूज़ स्नाइपर। स्नाइपर की डिटेल और जो एनालिसिस है वो मैं आपको डेली बेसिस पे देता रहूँगा। बट जो भी लोग यहाँ पे सिर्फ वीकली के क्रॉस को बोल रहे हैं,
देख के कि बॉटम लग चुका है, दैट इज़ ग्रेट. ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द बॉटम इज़ गुड, बट इन माई ओपिनियन मैं तो लेवल टू लेवल चलूँगा. ठीक है ना, हम गोल्डन पॉकेट के ऊपर है डेली में, वेरी गुड. बट 89,495 के ऊपर क्लोजिंग एंड कंटिन्यूशन इज द गेम. सो सिर्फ स्टोकेस्टिक RSI से नहीं होगा, बाकी आज जाके आप स्टोकेस्टिक RSI को डिफरेंट कॉइन्स पर, जैसे मैंने आपको यूज़ करके दिखाया, यूज़ कर सकते हो. उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, आइडिया मिलेगा. फिब मैंने आपको बताया, फिब को यूज़ कर सकते हो. और अगर आपको ऐसी एनालिसिस कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे अपने फेवरेट तीन से ज़्यादा मत लिखना, ऑल्ट कॉइन लिखना. जिन ऑल्ट कॉइन्स पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उनकी रिसर्च मैं आपको मंडे को दूंगा. कल संडे को एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, वीकेंड है. आप अगर एक दिन सो जाओगे मार्केट छोड़ के तो मार्केट कहीं भी यहाँ से 150 160 नहीं जाएगी. तो मिलते हैं दोबारा. सी यू अगेन, टेक केयर.